हेलो स्टूडेंट्स। डेट 20 दिसंबर सन 2024 में करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने की? तो हाल ही में जो है रूस ने एक कैंसर की एक वैक्सीन लॉन्च की है जिसका नाम mRNA है। और हाल ही में जो है रूस ने mRNA की कैंसर की वैक्सीन होने की घोषणा की है। और साथ ही में रूस ने यह भी कहा है कि mRNA को जो है रूस सन 2025 तक जो है रूस के नागरिकों के लिए प्रदान लॉन्च कर देगा। और रूस के नागरिकों को mRNA जो कि कैंसर की वैक्सीन है यह मुफ्त डोज के रूप में प्रदान की जाएगी। रूस जो है mRNA अपने देशवासियों को जो है मुफ्त में प्रदान करेगा और बाहर के विदेशियों के लिए जो है mRNA की कीमत जो है यानी कि जब वह बाहर के विदेशी लोगों को बेचेगा तो उसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए प्रति डोज है। यानी कि एक डोज के जो है आपको 3 लाख जो कि रूसी रूबल है वह आपको पे करने पड़ेंगे। रूस की राजधानी जो है मॉस्को है और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो पुतिन हैं और रूस की जो करेंसी है वह रूबल है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ किया? तो सऊदी अरब में जो है हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो है एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2 स्वदेशी तेज गति पोत आदम्य और अक्षर का अनावरण कहाँ हुआ? तो आदम्य और अक्षर जो है ये हमारे देश की यानी कि भारत में ही निर्मित स्वदेशी तेज गति पोत हैं और हाल ही में इन दोनों पोतों का जो अनावरण हुआ है वह गोवा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी आउटलेट 1945 की 8 महाशक्तियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 1945 या 45 में जो है 8 महाशक्तियों का जो है रैंक प्रदान की जाती है और यह जो है अमेरिकी आउटलेट प्रदान करती है। वहीं भारत ने जो है 5वां स्थान प्राप्त किया है इन 8 महाशक्तियों में और पहले स्थान पर जो है अमेरिका ने ही इसको जारी किया है और पहले स्थान पर अमेरिका ही है जो कि 8 महाशक्तियों में सबसे शक्तिशाली है। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर रूस है, चौथे स्थान पर जापान है और 5 स्थान पर हमारा भारत है। निंगोल चक्कोवा त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर का जो है निंगोल चक्का त्यौहार हाल ही में मनाया गया है। छठ पूजा त्यौहार कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बिहार का बहुत ही मान्यता वाला त्यौहार है छठ पूजा त्यौहार, जिसमें जो है नदी और सूर्य को जो है महत्वता दी जाती है। दुनिया की सबसे ऊंची एंड्योरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडरो 4.0 कहाँ प्रारंभ हुई? तो अभी तक जो है अरुणाचल में एंड्योरो माउंटिंग जो बाइकिंग होती है यह दुनिया की सबसे ऊंची बाइकिंग रेस है और इसका नाम मोंडरो 4.0 है और यह हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई? तो असम में जो है गंगा डॉल्फिन की टैगिंग की गई है और यह टैगिंग जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत की गई है। असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है कुल्सी नदी है और कुल्सी नदी में ही जो है गंगा डॉल्फिन की टैगिंग की गई। कुल्सी नदी में की गई यह टैगिंग जो है विश्व में पहली बार सैटेलाइट के द्वारा गंगा डॉल्फिन की टैगिंग की गई है। गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन जो है उसका साइंटिफिक नाम प्लेटनिस्टा गंगोटिका है।
गंगा नदी की जो डॉल्फिन होती है वह अंधी होती है और स्तनधारी होती है, यानी कि जो डॉल्फिन होती है वह मछली नहीं होती है। जो हमारी डॉल्फिन है वो जो है अंडे नहीं देती है, वह डायरेक्ट जो है शिशु को ही जन्म देती है, इसलिए जो है डॉल्फिन स्तनधारी है। बाकी अन्य मछलियाँ जो हैं वह मछली जो अंडे देती हैं। 5 अक्टूबर को ही जो है हम सभी लोग राष्ट्रीय डॉल्फिन डे भी मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बाकू अज़रबैजान में जो है जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन होता है जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं, यह इसका जो 29वां क्रम हुआ है वह बाकू अज़रबैजान में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान से संबंधित है, इन्हें हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ या FIH के अध्यक्ष पद पर जो है नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान किस शाही सम्मान दाशो से किस सम्मान किया गया? तो दाशो जो है किसे सम्मानित किया गया? तो एक बहुत ही मशहूर शिक्षाविद हैं अरुण कपूर, इन्हें जो है हाल ही में भूटान के जो दाशो सम्मान है इससे सम्मानित किया गया है। अरुण कपूर जो है भूटान के राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर को जो है इसमें शामिल हुए थे भूटान के राष्ट्रीय दिवस में, और यहाँ पर ये जो है भूटान के वर्तमान में राजा जो हैं जिग्मे नामग्याल, इन्होंने जो है अरुण कुमार को भूटान के दाशो पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 2024 में मनाया गया भूटान का राष्ट्रीय दिवस जो था वह 170वें क्रम का राष्ट्रीय दिवस था। बुकर पुरस्कार 2024 किसको प्राप्त हुआ? तो बुकर पुरस्कार जो है यह नोबेल्स को मिलता है, यानी कि पुस्तकों से संबंधित पुरस्कार है, और यह बुकर पुरस्कार सन 2024 का जो है समंथा हार्वे को मिला है। समंथा हार्वे का जो उपन्यास है ऑर्बिटल, इसके लिए जो है समंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डॉग की स्थापना किसके नेतृत्व में की? तो दुनिया के अब तक के इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डॉग की नेतृत्व करने के लिए जो है इनके लिए नियुक्त किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए ऐसा किया है कि इस संस्था के अंतर्गत जो है जितने भी सरकारी कामों में फिजूल खर्ची होती है उसको बचाया जा सके, उसको कम किया जा सके, और इसके जो नेतृत्व करेंगे वे एलन मस्क और विवेक रामास्वामी करेंगे। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो हैदराबाद में जो है 16वां गेम डेवलपर सम्मेलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे किसान कवच का संबंध किससे है? तो कवच किसान कवच के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इसमें जो है किसानों को कोई कवच प्रदान किया जाएगा, और यह कवच जो है किसानों को कीटनाशक रोधी सूट के रूप में प्रदान किया जाएगा, और यह कवच जो है किसानों को जो कीटनाशकों को मारने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ करी जाती हैं वो जाने अनजाने में जो है किसानों को खेत में लगाते वक्त किसानों पर भी उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत तरह की बीमारियां और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसीलिए जो है कीटनाशक रोधी सूट जो है अब किसानों को प्रदान किए जाएंगे। किसानों को यह कीटनाशक रोधी सूट जो है दिल्ली में प्रदान किए जाएंगे, और दिल्ली में जो है हमारे साइंस और टेक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है प्रदान करेंगे। कीटनाशक रोधी सूट की कीमत जो है मात्र 4000 रुपये है। कीटनाशक रोधी सूट की विशेषताएं यह है कि वह धोने योग्य है, यानी कि
एक बार की यूज़ में जो है आप उसको कई बार यूज़ कर सकते हैं, उसको धो सकते हैं, तो वो कई बार यूज़ हो सकता है। और यह लगभग कम से कम यानी कि 1 साल तक की इसकी आयु है, यानी कि 1 साल तक जो है आप इसको धो करके पहन सकते हैं। और यह किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान जो है वह अन्नदाता होते हैं और उनको ये अगर कुछ होगा तो यह सभी के लिए हानिकारक होगा। आरबीआई ने किसे डीएसबीआई के रूप में नामित किया? तो आरबीआई ने जो है डीएसबीआई के रूप में 3 बैंकों को नामित किया है और यह कहा कि यदि इन तीनों बैंकों का तालमेल बिगड़ता है तो इससे जो है भारत की अर्थव्यवस्था का तालमेल भी बिगड़ जाएगा। और वह 3 बैंक हैं हमारी एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआई बैंक। ये तीनों ही बैंक जो हैं भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताई गई। यूएन हैबिटेट और शंघाई नगरपालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो तिरुवनंतपुरम जो है ये भारत का पहला शहर है जिसने कि यूनाइटेड नेशन हैबिटेट और शंघाई नगरपालिका की वैश्विक स्थिरता का पुरस्कार जीता है। तिरुवनंतपुरम को यह पुरस्कार इसलिए प्रदान किया गया कि क्योंकि तिरुवनंतपुरम के जो नगरपालिका का जो हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, ये हमारा साफ़ सफाई से लेकर हो गया, ये सभी चीज़ जो है तिरुवनंतपुरम की बहुत अच्छी पाई गई। और इसीलिए जो है यानी कि हैबिटेशन के लिए भी जो है तिरुवनंतपुरम बहुत अच्छा शहर है। इसमें आप जो है हैबिटेट कर सकते हैं और इसी वजह से जो है तिरुवनंतपुरम को यूएन हैबिटेट और शंघाई नगरपालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सौर सीमा गांव बनने वाले मसाली गांव का संबंध किससे है? तो मसाली गांव जो है ये गुजरात का और गांव है और ये भारत का पहला शहर है जो कि सीमा के पास होते हुए जो है सौर गांव बना, यानी कि यह इंटरनेशनल सीमा के बहुत ज़्यादा करीब होते हुए भी जो है पहला सौर गांव बना है। यानी कि इस गांव में लोग जो हैं सोलर पैनल्स पर निर्भर है, यानी कि उसके ज़रिए जो है अपनी दिनचर्या काटते हैं। मसाली गांव जो है यह पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। पहली सोलर सिटी जो है सांची में स्थित मध्य प्रदेश बनी। सांची जो है ये भारत की पहली सोलर सिटी बनी। वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया? तो रिलायंस के साथ जो है वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने जो है विलय कर लिया है। डिज्नी मीडिया और रिलायंस के ऐप अलग हैं, परंतु आप जब इनको खोलेंगे तो इन दोनों का जो है वर्जन सेम ही है, क्योंकि ये विलय हो चुकी हैं। जौलजीबी मेला 2024 का कहाँ प्रारंभ हुआ? तो उत्तराखंड का जौलजीबी मेला जो है अभी हाल ही में प्रारंभ हुआ है। 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो उड़ीसा राज्य जो है यह 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत कर लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो राम मोहन राव जो है यह हाल ही में एसबीआई के प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए। एसबीआई पहले जो है 3 बैंकों में बटा हुआ था, यानी कि 1921 तक जो है एसबीआई 3 बैंकों के विलय में बना है। वह 3 बैंक हमारे पहला बैंक है हमारा बैंक ऑफ बॉम्बे, दूसरा है बैंक ऑफ मद्रास और तीसरा है हमारा बैंक ऑफ कोलकाता। इन तीनों बैंकों के विलय से जो है एसबीआई का पूर्व नाम था इंपीरियल बैंक, तो इन तीनों बैंकों के विलय से जो है इंपीरियल बैंक बना 1921 में। और वहीं 1 जुलाई 1955 को जो है इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। भारतीय सेना ने बहुपक्षीय HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया?
तो गुजरात में जो है हाल ही में भारतीय सेना ने बहुपक्षीय HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन जो है आयोजित किया। आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पेरू में जो है इस बार का जो कि 31वें नंबर का एपिक शिखर सम्मेलन है यह हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर का एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो द ऑर्डर का एक्सीलेंस यह जो है गुआना का सर्वोच्च पुरस्कार है और हाल ही में जो है गुआना ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार से जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। गुआना के साथ साथ जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री को कई सारे देशों के जो है सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुके हैं। अब तक जो है 17 देशों के सर्वोच्च पुरस्कार जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें हमारा भूटान भी शामिल है, नाइजीरिया आदि जैसे देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि 1961 में जो है गोवा को जो है पुर्तगालियों से 19 दिसंबर की तारीख को ही मुक्त किया गया था। वैसे तो हमारा भारत 1947 में ही आज़ाद हो गया था, परंतु उसके कई वर्षों बाद तक भी जो है गोवा से पुर्तगालियों ने अपना जो है शासन नहीं हटने दिया और इसी को देखते हुए जो है हमारी गवर्नमेंट पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ी और 19 दिसंबर 1961 को जो है पुर्तगालियों को भी गोवा से भगा दिया। पुर्तगालियों को गोवा से भगाने के लिए और गोवा को मुक्त करने के लिए जो है ऑपरेशन विजय चलाया गया। 1961 में जो है गोवा को मुक्त कराया गया और उस टाइम जो है गोवा को एक यूनियन टेरिटरी के रूप में बताया गया, यानी कि यह केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया गोवा को। परंतु 1987 में जो है गोवा को एक अलग राज्य घोषित किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफिथ्रोमाइसिन का संबंध किससे है? तो नेफिथ्रोमाइसिन जो है यह निमोनिया की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवाई है और इसको जो है हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। OTT प्लेटफॉर्म वेब्स किसने लॉन्च किया? तो प्रसार भारती ने जो है OTT प्लेटफॉर्म वेब्स को लॉन्च किया। कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर को स्थापित करने की घोषणा हुई है और यह भी कहा गया कि सन 2026 तक जो है कुकरेल नाइट सफारी पार्क को जो है पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरसा का संबंध किससे है? तो सुरसा जो है यह अदरक की एक नई किस्म है और इसका जो अभी लॉन्च किया है वह कोच्चि में स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान ने किया है। सुरसा जो कि अदरक की एक किस्म है, इसकी यह विशेषता है कि यह कम तीखी है, यानी कि अदरक जो है थोड़ा तीखा सा होता है। तो इस अदरक में जो कि सुरसा है इसमें तीखापन कम है और ये सब्जी में उपयोग के लिए बहुत ही कामगार है। अब जो है सुरसा की उपज के लिए जो है 24 टन प्रति हेक्टेयर जो है उपज की जाएगी सुरसा की, क्योंकि इसकी विशेषताएं देखते हुए जो है अब इसकी डिमांड भी बढ़ी है और जिसके लिए जो है इसकी उपज भी बढ़ानी पड़ेगी। खाद्य जनित बीमारियों को आपदा किसने घोषित किया? तो साउथ कोरिया ने जो है खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी? तो विक्टोरिया केजर जो कि डेनमार्क की रहने वाली हैं, यह मिस यूनिवर्स 2024 बनी।
वर्ष 2023 में सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई? तो साउथ कोरिया में जो है 2023 में सबसे ज़्यादा कम प्रजनन दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था पीएपी को कहाँ पुनः लागू किया? तो पीएपी जो है ये परमिट एरिया होता है जिसमें जो है वही लोग जा सकते हैं, इसमें जो है कोई भी ऐसे ही घुसकर नहीं आ सकता। और इस हाल ही में जो है संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था को जो है 3 राज्यों में लागू किया गया। वह 3 राज्य हैं मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। इन तीनों जगहों पर जो संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था दोबारा इसलिए लागू की गई क्योंकि यहाँ पर जो है जाति संघर्ष बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जिसको देखते हुए जो है अब से संरक्षित क्षेत्र के होते हुए जो है कोई भी इधर उधर नहीं भागेगा, थोड़ा अलग हिसाब से अपना कार्य करेंगे। और इसी के लिए जो है अभी हाल ही में संरक्षित क्षेत्र परमिट इन तीनों राज्यों में लागू की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि जाति संघर्ष को कम किया जा सके। मणिपुर में जो है मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में जो है पहले भी यानी कि सन 2000 में जो है परमिट व्यवस्था जो है लागू की गई थी और ख़त्म भी कर दी गई थी, परंतु हालातों को बिगड़ता हुआ देखकर जो है दोबारा से परमिट व्यवस्था लागू की गई। पीएपी कानून जो है यह है कहीं पर भी जो है संरक्षित क्षेत्र परमिट लागू नहीं किया जा सकता। इसको लागू करने के लिए भी जो है कानून बनाए गए हैं, और इसका जो उल्लेख है वह हमारे आदेश आर्टिकल यानी कि आदेश अनुच्छेद 1958 के तहत है। इसमें जो है किसी भी क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए जो है उल्लेखित किया गया है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।